सकते इसको, ठीक है। तो हमेशा जब भी प्रून करते हैं ये ध्यान रखना खड़े वालों को, ये तो मैंने आगे भी आना था आपके इसमें, तो ये नोटों कभी भी ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। तो ये मैंने काट दिया इसको, अगर ये नहीं होता तो ये ग्रोथ पोटेंशियल इसमें जाता है ना। तो हमेशा टहनी आगे से कैसे होनी चाहिए, सिंगल कम टहनियाँ, मतलब ये जैसे ये है ना, देखो यहाँ टहनी बना दी हमने मोटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भी ये जो है ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड जोन हमारा होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर से, मतलब ये यूँ आना चाहिए, कौन बनना चाहिए भी टहनियों के साथ। लेकिन ये हमारा सिंगुलराइज्ड है, इसी में हम फल ले रहे हैं, तो वो चीज़ इसमें भी नहीं है। तो ये कोई थोड़ा नज़दीक करूँगा, अगर मैं यहाँ गुच्छा बनाता हूँ ना, लोड से ही टूट जाएगा। तो हमें क्या सिंगल रखना है एक तो, है ना। आप थोड़ा बहुत ग्रोथ चाहते हैं तो उसको रख सकते हैं, लेकिन ग्रोथ यहाँ चाहिए नहीं मुझे अननेसेसरी, तो मैंने कॉलर क्या काट इसके ऊपर काट दिया। अब इसके 50% पे, बेशक ये यहाँ तक, इससे आगे जाना नहीं, तो आप इसको 50% के अराउंड में इसको यहाँ से काट दो, हमेशा स्टब छोड़ के ऐसे। यहाँ से तो छोड़ा जा सकता है, नहीं ऐसे नहीं, वहाँ से वो भी तो आ सकता है ये भी तो देखिए पेट भी तो है इसका भी अपना यहाँ तो ये दोनों इधर जा सकता है। मैंने अभी छोड़ा है, ऐसा नहीं है। आप ग्रोथ कंटिन्यू रखेंगे। अगर यहाँ रिस्ट्रिक्टेड होता, सपोज कर लो इसके आगे मतलब कोई है होता ही नहीं, यहाँ आगे बीमा बना हुआ है, कॉलर पे काट के रोक रहा हूँ, है ना। ग्रोथ चलना चाहिए। ये मैंने काटा, ये भी आपकी ग्रोथ को बढ़ावा देंगे, थोड़ा ग्रोथ ये भी लेगा, और अंदर से बीमा बनेगा, ये भी आपका ऑलरेडी बना हुआ है, इसको जहाँ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो यहाँ बीमा बना है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें छेड़ने के लिए है ही कुछ नहीं है। हालांकि ये भी लगता है आप आगे जा रहे हैं, जिसको काट दो, बीमे यहाँ ऑलरेडी आपके पास है। अब यहाँ देखो, यहाँ ग्रोथ ही नहीं है। कितने साल में शुरू हो जाता है? कैसे 2 साल पुरानी जो हमारी शाखा होती है ना, उसमें आपकी बीमे बनने शुरू हो जाते हैं। 2 साल ओल्ड आपकी ब्रांचेस होनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ देखो, अब ये ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है ना, ये आप इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, यहाँ पर देना पड़ेगा, फिर हेड बैक किस पे आप कहीं आप ऐसे छोड़ोगे तो बीमा ही बनता रहेगा। यहाँ पर भी ऐसे बना के बिल्कुल खत्म हो जाता है फिर ये। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर आप इवन इसको यहाँ बीमा रख रहे हो तो यहाँ से ग्रोथ लेने की कोशिश करोगे, फिर आप काट के हेड बैक तो देना है कहीं ना कहीं। आप ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आप इस बेटर की आप रिस्ट्रिक्शन की चाहिए। इसको मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, थोड़ा सीवियर कर रहा हूँ, ताकि ये आपका दोबारा ग्रोथ में आए, नहीं तो ये ग्रोथ में आएगा ही नहीं। थोड़ा सीवियर कट किया है। अगर ये चलो फ्रूट बर्ड होगा तो वेजिटेटिव का बहुत ज़्यादा कट करने पे फ्रूट बर्ड में जो वेजिटेटिव बर्ड निकलता है ना, वो निकलता है, फ्रूट बर्ड नहीं निकल पाता। तो उस तरह से हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे। यहाँ भी थोड़ा मैं कम करूँगा, क्योंकि ये अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बी में, जिस टहनी में आपकी ग्रोथ कम है उसको हमेशा बी में छटाई करो। जिस टहनी में ग्रोथ जा सकती है उसमें आप ले जा सकते हैं ना, जिसमें ऑप्शन है ग्रोथ जाने का। और देखो पिछली बार काटा नहीं ना, ऐसे छोड़ के रखा है, तो छोड़ने पर क्या होता है, रिंग बन के होता है, फिर ग्रोथ भी क्या काम चली गई है। तो हमें ग्रोथ तो चाहिए ना, आप छोड़ नहीं सकते इसको। देखो अगर आपको टाइम इसको रोकने की जरूरत नहीं, थोड़ा काट दो, कुछ एक में आप हटा सकते हैं, छटाई कर सकते हैं ना, सारा छटाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी देखो ग्रोथ नहीं है इसमें, तो मैं फिलहाल इसको काट रहा हूँ ताकि आपकी ग्रोथ आ जाए। बी में ऐसे मजबूत होने चाहिए। स्पर में यही खासियत होती है, स्पर में ना स्पर बनते हैं अच्छे, और बी में थोड़े मजबूत बनते हैं आपके, है ना। हाँ हाँ, स्पर का है, ये है सुपर चीप में बोलना बोलेगा। सुपर चीप है ये, MM111 में है। सुपर चीप का पौधा MM111 हमारा रूट स्टॉक है, जो थोड़ा वीगरस टाइप का, सेमी वीगरस टाइप का है। अब एक खड़ी टहनी है ना, देखो ये, इसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से। खड़ी तो टहनी चाहिए नहीं, दिख रहा है आप लोगों को? जी जी, है ना। तो ये भी हम लोग हटा देंगे। अब यहाँ ग्रोथ मेरी कंटिन्यू रिस्ट्रिक्टेड है, मैं रिस्ट्रिक्ट होने नहीं दूंगा, फिलहाल काट रहा हूँ इसको, कुछ बीमे भी हटा दूंगा, है ना। नीचे की तरफ बीमे रखने की जरूरत नहीं होती ज़्यादातर। पेड़ में नीचे बीमा बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, बट आप चाहो तो इस नीचे कम बना, क्योंकि इसके ऊपर शेड इस पर पड़ता है ना, तो बेटर है नीचे हम कोशिश करेंगे कभी ना ही बनाए। बाकी ये ठीक है, इसको आप यहाँ से काट सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा रिंग के आगे से, है ना, यहाँ से जैसे काट के इसको भी आप चाहो तो इसको काट सकते हो, जो ये बनने सफिशेंट है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इस टहनी, ये टहनी बिल्कुल इस टहनी के नीचे है, बस ये भी नहीं होना चाहिए कभी भी। अब इसमें हटना कौन सा टहनी चाहिए, कौन बताएगा? ये हटना चाहिए, ये हटना चाहिए, कौन सा हटना चाहिए था, कौन सा रहना चाहिए था, कौन सा जो हटना? फिर मैं आप बताना, फिर ये इसलिए नहीं हटना चाहिए था। देखो ना, बोलने को तो नीचे ही बोल सकते, ऊपर भी बोल सकते हैं, एक ही ठीक होगा। अब नीचे वाला हटना चाहिए था, ऊपर वाला हटना चाहिए था। हाँ? पहले की, अभी की बात नहीं, पहले की बात है, बताओ क्यों नीचे? चलो नीचे वाले का रीजन बताओ, क्यों नीचे वाला हटना चाहिए? अब इन दोनों केसेस में अगर जब टहनियाँ आ गई आपके पास, ये रखना चाहिए था कि ये रखना चाहिए था? क्योंकि ये पहले रखा गया है, ये बाद में रखा गया है ना, तो इन दोनों में से कौन सा रखना चाहिए था? नीचे वाला रखना चाहिए था बस। ऊपर वाला टहनी हटेगा ना। आप देखो सिंपल, अगर यही टहनी रखते हो, नीचे वाला हटाते हो, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा गैप नहीं हो गया आपके पास, आप तो एरिया वेस्ट कर दिया आपने।
नहीं किया, बताओ। जितना हो सके ना हमेशा ध्यान रखना। मैं बहुत देखता हूँ लोगों को ना, लोग ऐसे ही मनमर्जी से काट देते हैं, यार ये मोटी ठीक है। यार ये मोटा तो अपने टाइम में हो जाएगा ना, नहीं होगा, है ना। ये इसके ऊपर भी कोई शेड के नीचे वाले को रखना, क्योंकि नीचे का स्पेस अब या तो टेन ही लाना पड़ेगा आने वाले टाइम में। यहाँ पर ला सकते हैं तब तो ठीक है, फिर इसको हटाओ। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार मैं टेन ही, आप तो आने से रही, आप यही टेन ही मेरा मेन बनेगा, तो चारों तरफ एक टेन ही, ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, चारों तरफ टेन आ गई आपके पास, सब तो ला सकते हो। पहले टेनिया नीचे बनानी है, ये भी ध्यान रखना लाइफ में। नीचे टेनिया पहले बनेगी ना, आप ऊपर बनाओगे पहले तो प्लांट क्या करता है, फिर सारा खुराक जो है ना पहले जाता है ऊपर टॉप पे, फिर रिवर्स बैक हो रहा है। पाइप में जो कनेक्शन, जैसे सपोज करो यहाँ पाइप है ना, एक पाइप लगा यहाँ देखो, यहाँ से मोटा पाइप, पानी छोड़ोगे ना सबसे पहले कहाँ जाएगा, यहीं पहुंचेगा। इस पेड़ में भी क्या है, खींचने की क्षमता सबसे इधर है, मतलब पाइप, ये सोचो कि ये उल्टा करेंगे ना पाइप की तरह हो जाएगा, यहाँ जाएगा, तो पहले टेनिया वहाँ फाड़ेगा, तभी तो ग्रोथ देखना। एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं जो, जिसको हम, मैं उस पर भी आऊँगा। तो एपिकल डोमिनेंस सब ऊपर ही जा रहा है, ये साइड में तो बेचारों को मिलेगा ही नहीं, ऊपर रोकोगे तभी ये साइड में मिलेगा। तो ऊपर ही अगर आपने खुराक लेना है, ये देखो टहनी मोटी क्यों है, क्योंकि ऊपर ही है मैक्सिमम। ये टहनी इतनी मोटी होनी नहीं चाहिए थी, इसके आधे से भी ज़्यादा, आधे के अराउंड ग्रोथ है। ये भी देखो मोटी, हालांकि ये देखो ना आपस में ठीक जुड़े, आप ठीक है आया हुआ ब्रेंड करने के बाद, नहीं तो आपको बताओ ब्रेंड बहुत बाद में किए गए, ऐसे ब्रेंडिंग नहीं होती कभी भी। ये देखना इस पेड़ ही नहीं है, बड़ा पेड़, उसमें देखना नीचे रिज बड़ा हुआ बहुत, मैं दिखाऊंगा अभी, इसको रिज बोलता हूँ। कॉलर देखो नीचे रिंग्स बने हुए हैं। एक्चुअल में हमें इसको भी प्रोटेक्ट करना है और ये भी प्रोटेक्ट होना चाहिए, किसी भी सूरत में ना ये कटेगा ना ये कटेगा। यहाँ इतना तक देखो, ये इसमें सिलाई है ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक ठीक है, ये कॉलर है बिल्कुल। हम क्या करते हैं, अगर फ्लश कट करते हो ना तो फिर ये कॉलर हटा देते हो, ये कॉलर पूरा, ये रिज सारा फ्लश कट में। अगर आप इसको यूं काट देते हो बहुत ज्यादा तो फिर ये ठुंड छोड़ देते हो आप लगकर, तो ये भी नहीं बढ़ता। रिज है देखो यहाँ तक, ये रिज है पूरा, रिज पोर्शन यहाँ तक, ये वाला, ये सारा रिज का पोर्शन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना रिज वाला पोर्शन, और ये कॉलर, ये दोनों बचाना है, किसी भी सूरत में टैनी के साथ नहीं जाएगा। ये किसका बाग है, इसका है, ठीक है। हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल यहाँ से काट दें ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर क्या होगा, ये ठुंड बच जाएगा। फिर क्या होता है, ठुंड भी क्या होता है, गाँव को भरता कम है और सूखता ज्यादा है। पर रिज के बाहर से मेरे मिलाना हमेशा रिज के बाहर से ही है, तो ये लाइन पूरा ही मिलाऊंगा, तो जो कट लगेगा ना बहुत सारी, वो लगेगा बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। पहला लाइन ये हो गया आप लोगों को समझने के लिए, ये रिज है देखो, है ना, रिज से लाइन। दूसरा इसके रिज के पास रखे बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, इसके पास रखना और ऐसे छोड़ना सीधा, ऐसे जहाँ जाए सीध में नीचे है ना 90 डिग्री में, तो ये लाइन ऐसे बनेगी देखा जाए तो तैयार। तो हम जब काटते हैं तो थोड़ा सा इसको, अगर आपको लगता है कॉलर अंदर की तरफ है तो यहाँ तो कटेगा यहाँ से, लेकिन थोड़ा अंदर आ सकते हैं। आपने लकड़ कम से कम छोड़ना है, ठीक है। लेकिन अब बिल्कुल आइडिया नहीं तो यहाँ से कट कर सकते हैं। फिर उसमें क्या बोला गया कि थोड़ा सा आप डीप से यहाँ से, जैसे ये है ना यहाँ पर, अगर आपको काटना यहाँ से बोला जा रहा है, तो अगर आपका कॉलर लगता है आपको यहाँ नियर थोड़ा अंदर ही है, तो इसको थोड़ा और अंदर आप ला सकते हैं। सर ये मोटे टहनियों के लिए, मोटे टेनियों के लिए, पतले के लिए नहीं, मोटे सारे मोटे कटेंगे यहाँ पर है, तो एक कॉलर कट है। हाँ कॉलर कट है ये बिल्कुल, कॉलर तो कॉलर है ना, कॉलर कट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉलर के छोड़कर बाकी टहनी हटाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉलर रखना है बस, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है टेक्निक का पढ़ो, लेकिन ये टेक्निक है, परफेक्ट टेक्निक दिया था किसी ने, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि बाद में ना यहाँ से सूखना शुरू हो जाता था, क्योंकि ये लकड़ बचता था। कॉलर परफेक्टली आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि परफेक्ट कॉलर पे थोड़ा सा कॉलर के अंदर भी कट जाए ना फिर भी इट्स ओके। इस सॉर्ट ऑफ ये थोड़ा फ्लश कट लगते हैं, फ्लश कट नहीं है ना। फ्लश कट में तो आपको पता ही नहीं ना आप क्या कर रहे हैं, यूं काट रहे हैं सीधे यूं से, आपने एक रिज सब उड़ा दिया है। या रिज को तो प्रोटेक्ट 100% करना है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको जस्ट काट रहा हूँ, है ना। आप चाहे तो नीचे से भी काट सकते हो, डाउन से, है ना। तो जस्ट मैं इसको यहाँ से काटने की कोशिश करूंगा। यहाँ से बगाव कैसे भरेगा आप, ये जो पोर्शन है ना देखो, ये रिज जो है, रिज भी हेल्प करेगा, और ये जो टहनी है ना बॉस, ये टहनी मदद करेगा इसको भरने में। भरेगा यहाँ से पहले, यहाँ से तब भरना शुरू करता अगर ये कॉलर भी बिल्कुल इस पे करता। लेकिन एक दूसरा एडवांटेज क्या होता है इसमें, सपोज को आपने यहाँ ठुंड छोड़ दिया, ये सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट टू बेवेल का डच कट है। डच कट करते हैं ना ऐसे हम लोग छोड़ के, तो नीचे भी ठुंड छोड़ रहे हैं, यहाँ भी ठुंड छोड़ा है, तो क्या होता है यहाँ से टहनी निकलती है। उस टहनी को आपने मेंटेन करना, काट नहीं देना। कई लोगों ने उसको भी काट दिया है फिर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो मेन है ना, ये तब गाँव भर देगा। बड़े कट की बात कर रहा हूँ, तब आपको ध्यान देना होता है कि परफेक्टली वो नीचे से थोड़ा कॉलर के पास कटे, है ना। इस कट में तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेन है आपके पास, वो छोटा है। इतने कट में कभी कैंकर नहीं आएगा। जब बड़े कट काटते हैं ना लंबे समय तक रहना, तब कैंकर आता है। इसमें जो असल जो मेन जो जगह है ना, वो ये वाली होती है, देखो ये बार वाली, यहाँ से फटेगा,
यहाँ से जो हरा हरा नजर आ रहा है, अंदर की तो डेड वुड है ये मेनली, लेकिन ये सूखे ना, क्रैकिंग ना पड़े, इसके लिए इसके ऊपर पेंट जरूर पड़ना चाहिए। अभी देखो गिल्ला है ना, सीधे ही नीच शुरू कर देना, आराम से सूखने दो 1-2 दिन, फिर जाके इसको और पेंट लगा लो। कंप्लीटली सूखने, ये सूखना नहीं चाहिए, और डैमेज ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बचाना है इसको। अगर हमने डैमेज किया ना तो आधा तो ये सूखने लग जाएगा ये, और सूखेगा यहाँ से कभी नहीं सूखेगा ये।